नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्कोप्स। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गोविंदपुर अंचल के भेलाटांड इलाके में बड़ा जमीन घोटाला सामने आया है। आरोप है कि भूमाफियाओं ने तत्कालीन सीईओ और राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से सरकारी गैर मजरूआ जमीन को रैयती दिखाकर 61 लोगों को बेच दिया। घोटाले की रकम 10 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं धनबाद के भेलाटांड इलाके की। सामने ही है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय और ठीक इसके पीछे की जमीन पर खेला गया है जमीन का सबसे बड़ा खेल। आरोप है कि 4 एकड़ 10 डिसिमल सरकारी जमीन को रैयती बताकर बेच दिया गया। भूमाफियाओं ने तत्कालीन सीईओ और राजस्व कर्मियों को सेट कर पहले जमीन का नया खाता और प्लॉट नंबर जारी कराया, फिर म्यूटेशन करवाया और बाद में 61 लोगों को बेच डाला। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब टुंडे विधायक मथुरा महतो ने कार्रवाई की मांग करते हुए पत्र लिखा। इसके बाद भाजपा नेता रमेश राही ने भी इस घोटाले का विरोध किया। दबाव बढ़ने पर मुख्य सचिव के निर्देश पर कमिश्नर और उपायुक्त ने जांच कर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। अब गोविंदपुर सीईओ धर्मेंद्र दुबे ने बलराम गोड़ाई खाता प्लॉट में हेराफेरी और जमीन कारोबार करने का आरोप लगाते हुए बरवाडा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। यहां प्लॉट संख्या 272 था, लेकिन तत्कालीन सीईओ ने बिना सर्वे नया खाता 273 खोल दिया और बलराम गोड़ाई, अमर चंद्र गोड़ाई सहित 2 लोगों का नाम रैयत में डालकर म्यूटेशन कर दिया। इसके बाद पावर ऑफ अटर्नी लेकर राजीव रंजन उर्फ रवि यादव नामक व्यक्ति ने पूरी जमीन 61 लोगों को बेच दी। देखिए, भेलाटांड जो गोविंदपुर अंचल में है, वहाँ 4 एकड़ 10 डिसमिल जमीन जो सरकारी जमीन थी, उसका प्लॉट नंबर 220 खाता नंबर 270 था। मगर उस समय 2020-21 में जो तत्कालीन अंचलाधिकारी वहाँ थे, उन्होंने गलत ढंग से फर्जीनामा करके एक नया खाता क्रिएट कर दिया 272। खाता क्रिएट करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। कितने बड़े भी अफसर हों, उनको भी नया खाता क्रिएट करने का अधिकार नहीं है। खाता क्रिएट सर्वे के वक्त ही होता है। जो सर्वे यहाँ 1980-82 में हुआ था, उसमें 1 से लेकर 272 तक का था और उस सीईओ ने 273 भी क्रिएट कर दिया। और क्रिएट ही नहीं किया, उसको फिर एक रैयत है उसके नाम पर चढ़ा दिया अमरचंद गोड़ाई के बाद, जो गोविंदपुर के पूर्व मुखिया वगैरह भी रहे हुए हैं, तो उनके नाम पे चढ़ा दिया। और गोड़ाई ने फिर उस जमीन का पावर दे दिया रवि यादव और राजीव रंजन को। राजीव रंजन ने 66 व्यक्तियों को जमीन बेच दी। उसमें से फिर सेकंड जब सीईओ आए, एक व्यक्ति ने, एक और सीईओ थी, उन्होंने जमाबंदी प्रमाण पत्र जारी कर दिया कि ये जमीन हाँ इन्हीं की है। और फिर दूसरे जब सीईओ आए तो उन्होंने 38 लोगों की जमीन का म्यूटेशन कर दिया। और मैंने 2022 में ही प्रशासनिक अधिकारियों को, राज्य सरकार के अधिकारियों को हमने लिखा था और उस समय से लगातार मैं लगा हुआ था कि इस पर कार्रवाई हो, क्योंकि जो गरीब 66 लोग फंस गए आज, भविष्य में वो मकान बनाते तो और पैसा उनका बर्बाद होता। तो एक व्यक्ति ने मकान बनाया, एक व्यक्ति ने मकान बनाया, बाकी लोगों ने मकान नहीं बनाया, तो कम से कम आज उनका मकान का तो पैसा बच गया। तो हम उसी के आधार पे मैं धन्यवाद देता हूं वर्तमान उपायुक्त को, जिन्होंने एफआईआर का आदेश दिया और परसों रात में एफआईआर भी हुई गोविंदपुर थाना में। मगर मेरा एक मानना यह भी है कि एफआईआर में अभी जो गोड़ाई और यादव पर एफआईआर हुआ है, अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की है उपायुक्त ने, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो भी उसके अभियुक्त तो बनेंगे और बहुत बड़ा मामला है। एकदम निश्चित रूप से गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो सीईओ हैं, जो रजिस्ट्रार किए हैं या जो कर्मचारी हैं, जो लोग भी हैं उसमें संलिप्त, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मेरा काम था कि सरकार के समक्ष रख देना, तो उस पर जांच करते हुए कार्रवाई करने के हमने लिखा था।
तो उसमें कार्रवाई हो रहा है। किस तरह से किया गया था फर्जीवाड़ा? देखिए, भू माफिया लोग आए दिन इस तरह का बहुत मामला मिलेगा, लेकिन जो हम लोग के संज्ञान में आता है उसको हम लोग रखते हैं। एक प्राथमिकी हम लोग दर्ज किए हैं और अंचल अधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज किया गया है और संबंधित सभी जो म्यूटेशन और दलीलें हो रखी है, जो उसमें डीड हो रखा है, उन सब की विस्तृत गहन जांच भी चल रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कोई मामला, ये बेसिकली एक मैसेज है कि सरकारी ज़मीन का जो फर्जीवाड़ा करके उसको फिर खरीद फरोख्त किया जाता है उस पर रोक लग सके, क्योंकि आप भी जानते हैं राज्य सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं, भारत सरकार की बड़ी बड़ी योजना, उसके लिए ज़िले में ज़मीन नहीं मिल रही है, जबकि जीएम लैंड अवेलेबल है, पर या तो वो कब्जे में है या उसका गलत पेपर बन गया है। तो मेरी अपील भी होगी सभी आम लोगों से भी कि ऐसे धोखाधड़ी में ना फंसें, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं उनसे ज़्यादा हताहत वैसे लोग हो जाते हैं जो उनसे क्रय करते हैं, उनकी घर की जमा पूंजी उसमें चली जाती है। तो मेरा अनुरोध होगा उस पूरे लोगों से, उन पूरे लोगों से कि ऐसी किसी भी ज़मीन की बिना जांच पड़ताल किए किसी के झांसे में आके एग्रीमेंट पर कृपया करके नहीं लें, क्योंकि हम लोग अब कार्रवाई कर रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत नुकसान हो गया है, जो अपने आप में मतलब अच्छा नहीं है। तो इसीलिए मेरी अपील भी होगी। बाकी हम लोग और भी ऐसे लैंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। अभी जब तक स्पष्ट नहीं आ जाता है कि किसके लॉगिन से हुआ है, किस इश्यू में हुआ है, क्योंकि ये 3-4 साल पुराना मामला है और लगातार चल रहा है, तो वो विस्तृत हम लोग देख रहे हैं और विभाग स्तर से ही फिर उसके बाद कार्रवाई होगी तो हम लोग उसका रिपोर्ट भेजेंगे।